टॉपिक डालेंगे एक विमीय विभव बॉक्स में, एक विमीय विभव बॉक्स में कण की गति, एक विमीय विभव बॉक्स में कण की गति बनाओ डायग्राम। बन गया। देखो इसमें क्या है, माना चित्रानुसार m द्रव्यमान का कोई कण है जो एक विमीय बॉक्स में प्लस x अक्ष के अनुदिश क्या है, गतिमान है। इस बॉक्स के अंदर विभव का मान शून्य होने से कण मुक्त रूप से गति करता है, ठीक है। और इस बॉक्स के जो दीवारों पर विभव है वो कितना है, अनंत है, ठीक है। तो एक विमीय विभव बॉक्स का गणितीय रूप देखो क्या होगा, वी एक्स बराबर 0 और अनंत। 0 कब होगा, 0 से a के बीच में, 0 से a के बीच में कितना है अपने पास, वी एक्स का मान 0 है। और अनंत कब है, x लेस देन इक्वल टू 0, इस पर और इसके इधर, ठीक है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू a, इस पर और इसके इधर, मतलब विभव का मान कितना है अपने पास, अनंत है, vx का मान अनंत है, ठीक है। तब काल अनाश्रित सॉरी, तब श्रोडिंगर की काल अनाश्रित समीकरण से क्या है, डेल स्क्वायर साई आर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस वी आर बराबर 0। एक विमीय है, अगर एक विमीय है तो डेल स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक विमीय के लिए। तो मैं यहां पर क्या लिख दूं, डी स्क्वायर और साई की जगह एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साई एक्स बराबर क्या, 0। एक विमीय है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है। इसको मैं समीकरण 1 कह देता हूं और इसको मैं समीकरण 2 कह देता हूं, ठीक है। अब जो कण है बॉक्स के अंदर क्या है, मुक्त रूप से गति करता है। कण क्या है, बॉक्स के अंदर मुक्त रूप से गति करता है, तो फिर Vx कितना, 0। तो यहां लिखेंगे कण बॉक्स के अंदर
मुक्त रूप से गति करता है, इसलिए Vx कितना 0। तो क्या होगा d2 साई x अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर और साई x बराबर 0। इक्वेशन नंबर 3, लेट 2me अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर बराबर कितना k स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4, ये याद रखना 2me अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर को मैंने क्या माना है k स्क्वायर, काम आएगा। तो d2 साई x अपॉन dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई x बराबर 0। इक्वेशन नंबर 5, ये एक अवकल समीकरण है, ठीक है। तो इसका जो हल है क्या होगा, साई x बराबर a साइन kx प्लस b कॉस kx। आप लोगों को पता है, मैंने बता रखा है कि हल किस तरह से लिखते हैं, याद है क्या, क्या क्या याद है? माइनस हो तो अच्छा आयोटा, साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक, और e की पावर के रूप में कब आता है? तुम लोगों ने अवकल समीकरण हल करना पड़ी नहीं पड़ी सेकेंड ईयर में, CF प्लस PI मेथड। तो अवकल समीकरण तो कोई सी भी हो पढ़ा है ना। मैं तो मैथ्स पढ़े हुए काफी टाइम हो गया, बुढ़ापा आ गया मेरा, तो पता नहीं कब पढ़ी थी। सेकेंड ईयर में आती है अवकल वाली, अवकलन समाकलन अवकलन वाली बुक में आती है, यूनिट सेकेंड या थर्ड होगी, पता नहीं कौन सी है। CF प्लस PI मेथड, अवकल समीकरणों के हल पढ़े होंगे, और एक अवकल समीकरण के हल 2-3 तरीके से निकलते हैं, याद है ना? झूठी बोल दो। हाँ, तो मैं यहाँ पर देखो अवकल समीकरण हल करना तो सिखाऊंगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि ये तो खुद ही एक प्रॉब्लम है, ये तो खुद ही नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन जाएगा कि ये अवकल समीकरणों को हल करना है, तो खुद ही एक क्वेश्चन है, तो अलग से इसको तो हल करेंगे नहीं। फिजिक्स में अपन क्या करते हैं, बस उनको यूज करते हैं कि इसका हल ये होता है। पर सुनो, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जब भी मैं एक विमीय बॉक्स की बात करूंगा, अगर पार्टिकल उसमें परिबद्ध है, मतलब बाउंडेड है, तो उसके हल में किस में लिखूंगा, साइन और कॉस में। किस में लिखूंगा, साइन कॉस में। अगर बीच में प्लस आता है तो साइन कॉस में, और अगर बीच में माइनस आता है तो साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक के रूप में लिखूंगा। पर अगर पार्टिकल बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड नहीं है इस बात का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहां बनाता हूं, जैसे मान लो ये एक ये एक विभव सीढ़ी मान लेते हैं। क्या है कि ये विभव सीढ़ी है, पार्टिकल इधर से आ रहा है गति करता हुआ, पार्टिकल इधर से आ रहा है गति करता हुआ, इससे टकराएगा या हो सकता है ऊपर से निकल जाए सीधा इस तरह से, मतलब पार्टिकल क्या बाउंडेड नहीं हो, तो उस केस में जो हल लिखेंगे अपन वो किसके रूप में लिखेंगे, e की घात आयोटा kx, मतलब a की घात आयोटा kx प्लस b की घात माइनस आयोटा kx के रूप में लिखेंगे अपन, ठीक है। बट अगर बीच में क्या आता है, माइनस आता है, बीच में क्या आता है, माइनस आता है, तो उस केस में अपन आयोटा हटा देंगे, उस केस में अपन आयोटा हटा देंगे, मतलब a की घात kx प्लस b a की घात माइनस kx, इस तरह से। तो ये मतलब फिक्स नहीं है कि मतलब इस तरह से हल लिखे जाएंगे, ये मेरा अनुभव है ना, जो मतलब मैंने देखा कि ऐसे हल लिखे जाते हैं, क्योंकि आप तो ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कब e की पावर लिखेंगे या कब साइन लिखेंगे, ठीक है। तो मुझे तो सब याद है कि कहाँ क्या लिखना है, कहाँ क्या नहीं लिखना। तो आपको भी बता दूं कि जब पार्टिकल बाउंडेड होता है तो उस केस में साइन कॉस में हल आता है, या साइन अगर बीच में माइनस आया तो साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक में आएगा। और अगर पार्टिकल मुक्त रूप से गति करता है तो उस केस में a की घात आयोटा kx प्लस b की घात माइनस आयोटा kx के रूप में होगा जब प्लस हो, और अगर माइनस हो तो आयोटा अपन हटा देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं अपन कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। बताऊं कैसे, जैसे मुझे कोई भी बाउंड्री कंडीशन लगानी है तो x बराबर a पर, तो x बराबर a पर मतलब जैसे साइन n पाई है या तो साइन n a बन जाएगा इस तरह से, तो उसका हल आसानी से निकल जाएगा। पर अगर पार्टिकल जैसे अनंत से आ रहा है तो a की घात माइनस के आयोटा के x या प्लस आयोटा के x है, तो वहां पर a की घात अनंत या a की घात माइनस अनंत रखना आसान होता है। तो ये सब कैलकुलेशन की सुविधा के अकॉर्डिंग अपन लिखते हैं। तो लिखेंगे चित्रानुसार
n द्रव्यमान का कण चित्रानुसार m द्रव्यमान का कण एक विमीय बॉक्स में प्लस x अक्ष के अनुदिश गतिशील है, प्लस x अक्ष के अनुदिश गतिशील है। बॉक्स के अंदर विभव शून्य होने से कण मुक्त रूप से बॉक्स के अंदर विभव शून्य होने से कण मुक्त रूप से गति करता है, किंतु बॉक्स की दीवारों पर विभव अनंत है, किंतु बॉक्स की दीवारों पर विभव अनंत है। ठीक है, तो एक विमीय बॉक्स में जो गणितीय रूप है विभव का वो क्या है, Vx बराबर 0। 0 कब है, 0 से 1 के बीच में, इसमें क्योंकि कण क्या है, मुक्त रूप से गति कर रहा है। ठीक है, और अनंत कब है, x लेस देन इक्वल टू 0 इस पर और इसके इधर, और x ग्रेटर देन a इस पर और इसके इधर, कितना है, अनंत है अपने पास। तो अपन इसको अप्लाई करें, श्रोडिंगर की काल अनाश्रित समीकरण अपन जानते हैं, डेल स्क्वायर साई आर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर e माइनस वी आर साई आर बराबर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, यहां अपन एक विमीय बॉक्स की बात कर रहे हैं, पार्टिकल प्लस x अक्ष के अनुदिश गतिशील है, तो फिर डेल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और साई आर को साई एक्स। ठीक है, तो d2 साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर e माइनस वी एक्स साई एक्स बराबर 0। यहां पर जो बॉक्स है उसमें विभव का मान कितना है, 0 है, मतलब Vx कितना है, 0 है, तो Vx का मान 0 रख देता हूं मैं, और ये 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर क्या मानता हूं, k स्क्वायर मान लेता हूं, वैल्यू पुट की मैंने। ठीक है, और इसका हल क्या होगा, साई एक्स बराबर a sin kx प्लस b cos kx। यहां a और b और k क्या है, नियतांक है, इनका मान परिसीमा प्रतिबंधों की सहायता से ज्ञात करते हैं। लिखेंगे, अभी अप्लाई करेंगे परिसीमा प्रतिबंध। हो गया समीकरण 6 तक। इसके बाद लिखेंगे a, b व k नियतांक है, a, b व k नियतांक है, इनका मान ज्ञात करने के लिए प्रसामान्यीकरण की शर्त का उपयोग करते हैं, परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करते हैं। इनका मान ज्ञात करने के लिए परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करते हैं। तो परिसीमा प्रतिबंध लिखे अपन, क्या है परिसीमा प्रतिबंध, देखो पहला परिसीमा प्रतिबंध तो क्या है, x बराबर 0 पर Vx बराबर कितना है, अनंत। x बराबर 0 पर Vx कितना है, अनंत है। ठीक है, तो साई x कितना होगा यहां पर, 0। इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, दूसरा परिसीमा प्रतिबंध क्या है, x बराबर a पर Vx कितना है, अनंत है, तो यहां साई x कितना होगा, 0। इक्वेशन नंबर 8। पूछना मत सर कैसे, ऐसी चीज तो कभी पूछी ही नहीं अपन ने, क्यों आया ये 0, तरंग फलन अनंत पर 0, और कोई,
और जब मैं लिखता हूँ ना, हाँ x बराबर 0 पर vx बराबर 0, हाँ सर साइक्स बराबर 0 है ना। ऐसे दूसरी x बराबर a पर vx बराबर n, हाँ सर साइक्स बराबर 0। समीकरण 8 और बोलेंगे पर आई कैसे। देखो यहां पर मैंने लिखा x बराबर 0 पर vx बराबर अनंत। यहां पर ये साई x बराबर 0 है। क्यों है साई x बराबर 0? क्योंकि पार्टिकल यहां है ही नहीं, यहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता है ही नहीं। यहां कण है क्या? इस पर कण कहां है? कण तो 0 से a के बीच में गति कर रहा है, इस पर है ही नहीं। तो यहां पर इस पर या इस पर या इसके इधर या इसके इधर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है? 0। मतलब तरंग फलन कितना है? 0 है। तो इस पर साई x का मान कितना है? 0 है। तो इसलिए साई x बराबर 0। इसी तरह से x बराबर a पर, मतलब यहां पर vx कितना है अपने पास? 0, अनंत है। यहां पर vx का मान अनंत है, इसका मतलब यहां पर अपने पास साई x कितना है? 0 है। क्यों है 0? क्योंकि कण तो क्या है? सिर्फ 0 से a के बीच में ही गतिमान है। इस पर या इसके इधर कण का कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ कण 0 से a के बीच में गतिमान है। ठीक, इसीलिए से x का मान कितना लिखा मैंने? 0 लिखा है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 अप्लाई करें परिसीमा प्रतिबंध अपन, तो क्या होगा? 0 बराबर a साइन k 0 प्लस b कॉस k 0। तो 0 बराबर ये 0 प्लस b, तो b बराबर कितना आ गया? 0। समीकरण 9 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड 9 साई x बराबर b0 हो गया a साइन k x, इक्वेशन नंबर 10। फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी? 8 एंड 10। फिर दूसरा परिसीमा प्रतिबंध अप्लाई करेंगे अपन, तो क्या होगा देखें यहां से, साई x मतलब 0 बराबर a साइन k a, x बराबर a पर है वो। ठीक है, तो यहां से अपने पास a नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाएगा तो साई x 0 जाएगा, जबकि पार्टिकल तो है, पार्टिकल है तभी तो आप कैलकुलेट कर रहे हो, नहीं होता तो डायरेक्ट कह देते 0। तो a नॉट इक्वल टू 0 मतलब साइन के ए बराबर कितना? 0। मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन के ए बराबर साइन एन पाई। साइन एन पाई कितना होता है? 0 होता है। तो के ए बराबर कितना? एन पाई। तो के कितना? एन पाई अपॉन ए। समीकरण कौन सी है? 11। ये मान रख दे अपन किस में? 10 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 एंड 11 क्या होगा? साई x बराबर a साइन के x, के का मतलब n पाई अपॉन a, ये x, ये क्या आ गया अपने पास? तरंग फलन। इक्वेशन नंबर 12। अब a का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? प्रसामान्यीकरण की शर्त का उपयोग करते हैं। किसका? प्रसामान्यीकरण की शर्त का। प्रसामान्यीकरण की शर्त का उपयोग करते हैं। क्या है प्रसामान्यीकरण की शर्त? इंटीग्रेशन क्या? साई स्टार एक्स, साई एक्स डी एक्स बराबर कितना? 1। लिमिट 0 से a, 0 से a। देखो एक विमी बॉक्स में 0 से a, तो इंटीग्रेशन 0 टू a साई एक्स मतलब a स्टार साइन n पाई अपॉन a x, और फिर साई x मतलब a साइन n पाई अपॉन a x dx बराबर कितना? 1। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया अपने पास? 0 से a।
ए स्टार ए मापांक ऑफ ए का स्क्वायर, बाहर लिख दूं मापांक ऑफ ए का स्क्वायर। इस ए स्टार को बहुत सी बार अपन ए भी लिख देते हैं, हो सकता है मैंने भी लिखा हो। तो ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर ही होता है, पर मापांक लगाने का मतलब है जब आप स्क्वायर हटाते हो ना तो उधर प्लस माइनस में आता है, तो अपन प्लस का ही मान लेते हैं। सिर्फ कौन सा लेते हैं? प्लस का, क्योंकि मापांक होता है इसलिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर मापांक के रूप में लिखा है ये। हो सकता है अगर पहले कहीं कैलकुलेशन की हो, मैंने स्टार नहीं लगाया हो, तो आप लगा लेना। इसके पहले वाले में भी ऐसी प्रॉब्लम हल की अपन ने। तो ये कितना हुआ? साइन स्क्वायर एन पाई अपॉन ए एक्स डी एक्स। नहीं आ रही ना तुम्हें? आ रही है? क्या लिखूं? 1 माइनस कोस 2 एन पाई अपॉन ए एक्स अपॉन 2 डी एक्स बराबर 1। कहीं भी छोड़ दो तुम्हारे हिसाब से तो बड़ा है, गलती है कि तो मजा आएगा, हंसेंगे वेट के पीछे। हाँ, मापांक ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन 2 0 टू ए, लिमिट सेपरेट कर दें 0 टू ए कॉस 2 एन पाई अपॉन ए एक्स डी एक्स बराबर कितना? 1। तो ये तो साइन में जाएगा, ये तो साइन में जाए। ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो हाँ अच्छा ये 2 इसका है क्या ऊपर वाले का? ठीक है, देख रहा था भाई, नींद आ रही। तो dx का x हो गया, लिमिट रखी तो a आया यहाँ से, ये 0 हो ही गया। तो कितना आया? मापांक ऑफ ए स्क्वायर बराबर इंटू ए बराबर 1, मतलब a बराबर √2 अपॉन है। तुम्हारी भी है? ये है, ठीक है, लिखो चलो। कह दिया करो जबरदस्ती कि ये है हमारे भी। चलो देख लेना मेरा रजिस्टर हो गया। ये देखो, इसको कैलकुलेशन करते हैं अपन। मापांक ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन 2 और dx का कितना हुआ? x, लिमिट 0 टू a और फिर माइनस इसका कितना हुआ? साइन 2 n पाई अपॉन a x अपॉन कितना? 2 n पाई अपॉन a, लिमिट 0 टू a। तो यहाँ a रखेंगे, साइन कितना बन गया है? ये साइन 2 n पाई 0 और 0 रखेंगे तो साइन 0 वो भी 0 बराबर कितना? 1। तो मापांक ऑफ a का स्क्वायर अपॉन 2 और ये a माइनस ये कितना? 0 बराबर कितना? 1। तो मापांक ऑफ a का स्क्वायर अपॉन 2 a बराबर कितना है अपने पास? 1 है। तो ये कितना आ जाएगा? मापांक ऑफ a का स्क्वायर बराबर 2 अपॉन a। तो मापांक ऑफ a बराबर कितना? √2 अपॉन a। समीकरण कौन सी है? हाँ 13, मतलब इसके पहले वाली 12 थी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12 और 13 साई x बराबर √2 अपॉन a साइन n पाई अपॉन a x। समीकरण 14। ये जो समीकरण 14 है ये क्या है? एक विमेय बॉक्स में परिबद्ध कण के आइगन फलन को प्रदर्शित करती है। ठीक है, लिखो यहां तक।
ऊर्जा आइगन मान भी निकाल सकते हैं अपन। देखो ऊर्जा आइगन मान के लिए क्या था, पहले सुन लो एक बार। ऊर्जा आइगन मान के लिए अपन एक चीज जानते हैं, 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर लिखा था। और चूंकि के बराबर कितना है अपने पास, एन पाई अपॉन है, आया था ना ये, तो वैल्यू पुट कर दें। कितना होगा, 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ऊर्जा आइगन मान ई बराबर कितना, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। यहाँ एन पर निर्भर है तो मैं ई लिख देता हूँ, और एन बराबर 1 2 3 सोन। यहाँ तरंग फलन है अपने पास, एन पर है, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख देता हूँ, एन बराबर 1 2 3 सोन। समीकरण कौन सी है, 15। समीकरण 15 एक विमीय बॉक्स में परिबद्ध कण के ऊर्जा आइगन मान को दर्शाती है। ठीक है, n बराबर 0 लूंगा तो तरंग फलन 0 जाएगा, साइक्स बराबर 0। यहां पर अगर मैं n बराबर 0 कर देता हूं तो तरंग फलन 0 जाएगा, जबकि तरंग फलन 0 है ही नहीं। तरंग फलन तो है, बॉक्स के अंदर कण तो है या नहीं है, किसमें, हाँ वहां पर 0 है, पर बॉक्स के अंदर अपन देखे हैं अगर n बराबर में 0 रखता हूं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तरंग फलन का अस्तित्व ही नहीं है, तरंग फलन का अस्तित्व नहीं है, जबकि तरंग फलन तो है। ऊर्जा अनुपात है E1 E2 E3 कितना, 1 4 9। यहां पर मान रख देना, आ जाएगा। हो गया क्या टाइम, 5 मिनट है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यहां तक लिख लेना, आज इतने पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे अपन।